तो क्या पढ़ रहे थे? पेडिग्री एनालिसिस। ए दीदी क्या पढ़ रहे थे? पेडिग्री एनालिसिस मैंने बताया था क्यों करते हैं, अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए। तो क्यों करते हैं? टू नो अननोन जीनोटाइप। प्लांट में तो हम लोग किस में कर लेते थे बताओ? टेस्ट क्रॉस कर लेते थे, है ना। नो टेस्ट क्रॉस, नो टेस्ट क्रॉस डन इन एनिमल। एनिमल में उसके जैसा टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। पेडिग्री में हम लोग क्या बनाते हैं? फैमिली ट्री बनाते हैं, और वही क्या कहलाता है? पेडिग्री कहलाती है। इससे हम इसलिए करते हैं इसका, पेडिग्री से क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसके बारे में हम लोगों को स्टडी करने को मिलता है ना। उसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है ना। लेकिन इसमें कुछ सिंबल थे जिन्हें हम यूज कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, उन सिंबलों का उनके जानेंगे कि ये कौन कौन से सिंबल है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, है ना। चलो तो इसको लिख लो, और फिर इसके बाद हेडिंग डालो सिंबल। हेलो, देखो मार्कर होगा या इंक ब्लैक वाली ले आओ। मार्कर वहीं रखा है टेबल में। यहाँ नीचे है। हाँ क्लास में। ये नहीं चल रहा, इंक भी लेते आना। हाँ, चलिए तो संकेत लगाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने कहा था कि अगर गोला है, सर्कल है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये फीमेल है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? फीमेल को। तो ये है फीमेल। अगर डब्बा है, स्क्वायर है ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को। अगर इनके बीच में एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? मैटिंग हो गई है, या इन दोनों की क्या करवा दी गई है? शादी हो गई है ना। तो ये मैटिंग है ये, या मैरिज है। ठीक है। अगर इनके बीच में दो लाइन है, तो ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा कि इनकी शादी या इनके ये जो मैटिंग हुई है वो रिलेशन में हुई है ना। जैसे भाई बहन है या आपस में है, आसपास के, तो इन्हें क्या कहेंगे? इसको काहे से दिखाया जाएगा? डबल लाइन से दिखाया जाएगा। इनकी संतानों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी बताया था। जैसे ये है और ये है ना। अगर ऐसे बना हुआ है तो ये इसकी लड़की हो गई, ये लड़का हो गया, दोनों ट्विंस है। अगर ऐसे एक साथ बना हुआ है तो, है ना। अगर ऐसे बना हुआ है अलग अलग ऐसे, तो इसका मतलब इनकी संतानें अलग अलग जनरेशन पर हुई हैं, ये ट्विंस नहीं है ना। अगर कोई अफेक्टेड व्यक्ति को दर्शाना है, तो जैसे आपने मेल और इसमें इसको छाया कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? अफेक्टेड है। और ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे कोई बीमारी है। अगर आप इसे करके और इसे ऐसे कर दिए, तो फिर ये क्या हो जाएगी? फीमेल अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है। कोई बात नहीं, अब आप लोग को पता चल गया है। ठीक है। अगर मैंने डब्बा इस तरह से बनाया, तो इसका मतलब होता है मेल और फीमेल का पता नहीं, है ना। नॉट नो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल का पता नहीं है। अगर इस डिब्बे में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे, और कोई अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 संतान है, लेकिन क्या कितने मेल थे कितने फीमेल तो ये पता। और अगर हम इसी में कलर कर दें इस तरह से, तो फिर अफेक्टेड को बताने लगेगा। ठीक है। तो ये सिंबल थे जिन्हें आपको बनाना है। मिल गया? देखो बोला था ना, वही है।
देखते नहीं हो, ये खुला है। चले, चलिए अब देखो, पेडिग्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप उनको कितना लगाते हैं, कितना आप डायग्राम को समझ पाते हैं, और उनके समझने के आधार पर पेडिग्री के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और उनसे उतना समझने के बाद आप बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये इसमें ऐसा, इसका आंसर क्यों है। फिर जब आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने से करोगे तो आपको खुद ही पता चलता जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं। जैसे प्रैक्टिस नंबर 1, देखो ऊपर पेरेंट्स हैं दो की, जो कि कैसे हैं, नॉर्मल हैं, है ना, और ये इनके संतानें हैं। बोलो क्या है, ये संतानें हैं, जिनमें से मैंने 2 को प्रभावित कर दिया है, ऐसे। ये ठीक है। पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल है, लेकिन उनकी संतानें कैसी हैं। आपसे पूछेगा क्या यह पेडिग्री वाई लिंक्ड है। क्या यह पेडिग्री वाई लिंक है या नहीं है। एक एक करके देख रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। हम एक एक करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो हम ये पेडिग्री देख रहे हैं, क्या यह पेडिग्री वाई लिंक्ड है। तो हम कहेंगे नहीं, आंसर नो। अब आप कहोगे क्यों। ठीक है, वाई लिंक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी जो वाई क्रोमोसोम पर हो। किस पर हो, और वाई क्रोमोसोम पर होगी, इसका मतलब वो किस पे होगी, मेल पे होगी। मतलब ये अगर वाई कभी गया कहीं पर भी, है ना, नेक्स्ट जनरेशन पर, तो वो मेल को इफेक्ट करेगा, केवल फीमेल नहीं। और यहां कौन इफेक्टेड हो रही है, फीमेल भी हो रही है। अतः ये कंफर्म हो गया कि ये केवल वाई लिंक नहीं है। ठीक है ना, तो मैं यहां पर आंसर लिखूंगा। आंसर क्या है, नो। फिर इसका उत्तर होगा क्योंकि यहां मेल व फीमेल दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अगर यह वाई लिंक्ड होती तो केवल मेल प्रभावित होता। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको देख करके पहले ये पता करना है कि वो वाई लिंक्ड है या नहीं है। एक्स के लिए आएगा, अभी मैं एक्स का वाला भी करवाता हूं। ठीक है, तो कैसे पता कर लोगे। कंफर्म है कि वाई वाला होता। अगर इसमें सारे के सारे मेल ही मेल प्रभावित हो रहे होते तो हम कहते कि लड़कियां तो सारी की सारी नॉर्मल हो रही हैं और लड़के सारे के सारे
बीमार हो रहे हैं। इसका मतलब कि वाई क्रोमोसोम पर कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट है। आ गई बात समझ में? तो चलो इसको कर दो। हो गया? मिटाऊं क्या? चलिए, सेम पेडिग्री है। इसमें लिखा है वाई तो नहीं है, कंफर्म हो गया, ठीक है। क्या यह पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है? क्या यह पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट है? तो इसको भी पता करना पड़ेगा। सुन लो कैसे करना है। जब कभी पूछे कि ऑटोसोमल डोमिनेंस है या नहीं है, कैसे जानना है। सबसे पहले आपको ऑटोसोमल डोमिनेंस का जीनोटाइप पता होना चाहिए। डोमिनेंट है तो पक्का बड़े वाले लेटर वाले डोमिनेंस होंगे। डोमिनेंस का मतलब है वो प्रभावित कर दे। तो अगर कहीं जीनोटाइप ए है तो बताओ वो बीमार होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि डोमिनेंस बोल रहा है कि बीमारी को डोमिनेंस कर रहा है वो। तो ऑटोसोमल डोमिनेंस कैसा हो जाएगा बताओ? ये क्या करेगी बताओ? ये डिजीज देगी। अगर मैंने कहीं ये और ये लिख दिया तो डोमिनेंस तो यही है, अर्थात अभी भी ये बीमारी देगा। ऑटोसोमल डोमिनेंस है, बोलो। तो ये कैसा हो जाएगा बताओ? लेकिन अगर मैंने लिख दिया ए तो ये हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि ये डोमिनेंस नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंस का मतलब है कि अगर डोमिनेंस फैक्टर आया है तो वो बीमार करेगा ही करेगा। आ गई यहां तक बात समझ में? अब देखो माता पिता दोनों कैसे हैं? नॉर्मल हैं। यहां बोला है पेरेंट्स नॉर्मल दिख रहे हैं। अगर नॉर्मल दिख रहे हैं तो मेल फीमेल दोनों नॉर्मल होंगे। ये अनॉर्मल केवल यही लिखा जाएगा। अगर मैं ये या ये दो में से कोई एक लिख दिया तो वो तो बीमार है, और बीमार होता तो छाया दिखाई जाती। तो पेरेंट्स कैसे हैं? अब इससे गैमीट बनेगा ए दोनों मिलेंगे ए। इनकी संतानें कैसी हैं? तो क्या संतानें नॉर्मल हैं? यहां नॉर्मल आल, लेकिन सभी संतान नॉर्मल नहीं है। अतः यह ऑटोसोमल डोमिनेंस भी नहीं है।
आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? नहीं तो फिर किसी न किसी को तो प्रभावित दिखाओ भाई, है ना। तो कोई ऑटो इसमें ऐसा नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर अतः यह ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। नहीं तो फिर सारे बच्चे कैसे आने चाहिए थे? नॉर्मल, क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं? नॉर्मल। आगे चले, चलो क्वेश्चन नंबर अगला हो गया था। देखो क्या यह पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है? अब मैंने क्या लिख दिया है बताओ जल्दी से? ऑटोसोमल रिसेसिव पूछ लिया है, मतलब रिसेसिव बीमार होगा लेकिन डोमिनेंस बीमार नहीं होगा। मतलब मैंने जो जीनोटाइप लिखे थे, थोड़ा एक बार फिर से मुझे वो जीनोटाइप बताओ। मैंने ए लिखा था, ए लिखा था और ए लिखा था। अब बताओ कौन बीमार होगा? जो रेसेसिव है। कौन रेसेसिव है? ये रेसेसिव है। तो ये कैसा है बताओ? इसको डिजीज है। और ये दोनों कैसे हैं बताओ? नॉर्मल है। पहले तो जीनोटाइप पता होना चाहिए, है ना, कि अब बीमार कौन होगा। बोलो। अब पेरेंट्स पर दो कंडीशन में बनाता हूं, क्योंकि मुझे पेरेंट्स नॉर्मल ही चाहिए, क्योंकि मेरे पेडिग्री में पेरेंट्स को नॉर्मल दिखाया गया है। तो इन दोनों में से कोई एक होंगे वो। चलो मैं करके देखता हूं। केस फर्स्ट, जब मैंने मेल और फीमेल दोनों के लिए लिया ए, नॉर्मल लेना है तो यही लेना पड़ेगा। तो इसका गैमीट बनेगा ए, इसका भी बनेगा ए, और आ गए ए क्या है? नॉर्मल। क्या नॉर्मल है सारे बच्चे? नॉर्मल ऑल नहीं। तो ये जीनोटाइप संभव इधर देखो, दूसरे नंबर पे करते हैं। ये वाला लेके देखो, मेल फीमेल दोनों गैमीट ए
ए, ठीक है, जोड़ो, क्या बनेगा, कैपिटल ए, यहां से कैपिटल ए, यहां से कैपिटल ए, और यहां से, ये सारे कैसे हैं, ये नॉर्मल हैं, और ये कैसे हैं, ये क्या है, इनकी संतानें हैं। अर्थात ये पक्का पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि इनकी कुछ संतानें नॉर्मल हैं और कुछ संतानें बीमार हैं। आ गई बात समझ में? तो ये पेडिग्री कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब ये मत देखना कि सर यहाँ तो 4 में 2 है, यहाँ तो 1 है। यहाँ हम संख्या नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पेडिग्री कैसी है, यहाँ डिजीज भी है, अतः यह पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है। आ गई बात समझ में, कैसे पता किया हूं? और एक चीज और बताता हूं, ऑटोसोमल रिसेसिव को देखने के लिए आप बिना लगाए भी पता कर सकते हो, पर ज्यादातर केस में लगा के देख लेना तो अच्छा है। समय ना हो तो तुक्का लगा सकते हैं। वो ऐसे कि ऑटोसोमल रिसेसिव में हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें आती हैं वो अल्टरनेट में आती हैं। जैसे देखो यहाँ कोई बीमारी नहीं, फिर बीमारी, कोई बीमारी नहीं, फिर बीमारी, फिर बीमारी, फिर कोई बीमारी नहीं, ऐसे बीच में गैप होते जाते हैं। तो अगर गैप बन के आ रहे हैं तो वो कैसा हो जाती है, ऑटोसोमल रिसेसिव बन जाती है। ठीक है, लिख लो, बोलो आ गई है समझ में? मिटाएं? जीनोटाइप लिख लिए हो ना सब लोग? चलिए मिटाएं। अभी कितना? बीच में बच्चे अभी कल परसों ज्यादा आए थे, आज फिर कम हो गए हैं, इनको ठंडी बहुत लगती है। हाँ दुर्गेश नंदिनी, अभी कहाँ, इस समय ठंडी नहीं है अभी। हाँ अब होगी जैसे ही धूप आएगी। मिटाएं? मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन, कौन अब बोला नहीं?
अगला देखो, क्या यह पेडिग्री एक्स लिंक रेसेसिव है? एक्स लिंक रेसेसिव, ठीक है। तो देखो ये तो कंफर्म हो गया है कि ये नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोसोमल रेसेसिव हो गई है। अभी भी देख लो, इधर देखो, वो भी कैसे पता करेंगे। सबसे पहले ये देख लो, इनकी ये जो बेटी है, ये पापा है ना, और ये क्या है, इनकी बेटी है। अगर बेटी प्रभावित हो और पापा नॉर्मल हो, क्या बोला, अगर बेटी प्रभावित, बोले अफेक्टेड हो, और पापा नॉर्मल हो, तो कभी भी यह एक्स लिंक रेसेसिव नहीं होता। याद कर लो पेडिग्री का एक कॉन्सेप्ट, अगर बेटी प्रभावित हो गई और पापा नॉर्मल है तो वो एक्स लिंक रेसेसिव हो ही नहीं सकती है। पेडिग्री करके दिखाऊं? देखो, इस एक्स लिंक बीमारी का एक एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो एक में ही दिखा पाएंगे ना, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैसे कैसे इसमें ये कैसे डिजीज उत्पन्न करता है। तो अगर फीमेल में जीनोटाइप कलर ब्लाइंडनेस ये है, ये क्या है बताओ, ये डिजीज है। मतलब ये कैसी है बताओ, बीमार है। अगर ये है और ये है तो ये नॉर्मल है, बता चुका हूं आप लोग को, लेकिन ये कैरियर है। और अगर ये ऐसी है तो ये कन्फर्म नॉर्मल है, कन्फर्म नॉर्मल है, ठीक है ना। लेकिन ये सब फीमेल हैं, ये सब क्या हैं, फीमेल हैं। अगर हम मेल में करें तो मेल में, क्योंकि ये एक्स लिंकेज की बात कर रहा है तो एक्स पे ही आएगा, तो ये हो जाएगा बीमार। एक में ही बीमार है ये, यहां जब दोनों में था तब बीमार था, तो एक्स वाई ये क्या हो गया बताओ। और नॉर्मल कैसा होगा इसका, और सर इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स लिंकेज की बात कर रहा है। तुम इसमें नहीं रखना सी को, अगर सी उसमें रख दिए तो वाई लिंक हो गई ना, हमें एक्स लिंक रखना है, और इसमें रखोगे तो फिर से तो वही बन जाएगा। इसलिए ये बीमार है और ये नॉर्मल है। अर्थात कलर ब्लाइंडनेस का वाहक कौन होती है, केवल मेल से आएगा। तो जब वाहक मेल है तो फीमेल पापा तो नॉर्मल कर दिए, और फीमेल इसको कैसे फिर तुम बना सकते हो, वो है ना। करके देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने लिया, मान लो पापा क्या लेना है, इसको लिखो, फिर ये मैं थोड़ा मिटाता हूं, फिर बना के दिखाता हूं।
हो गया। चलो अब देखो, मैंने कहा कि पापा को नॉर्मल बनाओ, तो क्या ये लिख दूं या ये लिखूं, नीचे वाला? तो पापा कैसे हो गए देखो, एक्स वाई। मम्मी को नॉर्मल लिखना है, लेकिन मम्मी के नॉर्मल की दो कंडीशन थी, बोलो एक्स सी एक्स, और अगर हम इन दोनों को लेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई बीमार नहीं आएगा। आएगा क्या? करवाओ, एक्स वाई क्रॉस एक्स सी एक्स, है ना? क्या बनेंगे बताओ इससे? एक्स और वाई, यहां से बोलो एक्स सी, और करो, इससे क्या बना? एक्स सी एक्स, इससे क्या बना? एक्स एक्स, इससे क्या बनेगा? एक्स सी वाई, इससे क्या बनेगा? एक्स वाई। ये क्या है बताओ? नॉर्मल, किंतु कैरियर भी है, फीमेल है। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? ये बीमार है। और ये कैसा है? अतः देख लो, अगर पापा नॉर्मल हैं तो फिर बेटी बीमार कैसे बनाओगे? ठीक है ना? तो ये एक हिंट है। अगला ऐसे ही कर, इसको लिखो पहले, फिर नेक्स्ट वाले में बताता हूं। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखोगे? हाँ, अगर पापा नॉर्मल हैं और बेटी बीमार, तो फिर वो एक्स लिंकेज रिसेसिव नहीं है। ठीक है? यहां हमने बेटी बीमार कर दिया, यहां बेटी बीमार आ ही नहीं रही है क्या कहीं बीमार? देखो लड़की बीमार है क्या? नॉर्मल नॉर्मल, और यहां क्या कर दिए हैं? तो कैसे होगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया? ये क्या ली हो? नॉर्मल है। यहां ये क्या है? नॉर्मल लेने पर लड़की बीमार आ गई। नॉर्मल लेने पर कहीं लड़की बीमार दिख रही है बीमार क्या लड़की? तो वही तो बोल रहा हूं कि पापा नॉर्मल होंगे तो लड़की बीमार हो ही नहीं सकती है। अभी भी नहीं आया? तुमको नहीं आया? नहीं आएगा, घर में देखना अब। और किसको नहीं आया? आ गया है ना? तो वैसे भी दिख रहा है कि इनको नॉर्मल करने पर ये बीमार दे रहा है, लेकिन जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको नॉर्मल देने पर लड़की बीमार आ ही नहीं रही है, तो गलत ना हो गई। अतः ये एक्स लिंकेज रिसेसिव नहीं है। ठीक है? हो गया सर, मान लिए, बाकी समझ में नहीं आया। किसको नहीं आया? तुमको? तुमको? दुर्गेश नंदिनी को नहीं आया? तुमको? पराची? प्रिया? इसी प्रकार लिख लेंगे। लिखिए पांचवा नंबर, नंबर पांचवा, सेम एज इफ द, इसी प्रकार यदि लड़का प्रभावित है, हाँ पांचवें नंबर में, अगला है चौथे के बाद पांचवा। इसी प्रकार यदि लड़का प्रभावित है, सेम एज इफ द वाई इफेक्टेड, यदि लड़का प्रभावित है और मम्मी नॉर्मल है एंड मदर इज नॉर्मल, और मम्मी सामान्य है,
सामान्य है तो फिर यह कभी भी एक्स लिंकेज डोमिनेंस नहीं होता, तो फिर यह कभी भी एक्स लिंकेज डोमिनेंट नहीं होता। देन पेडिग्री नेवर एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, आ गई है बात समझ में। इसी का बिल्कुल उल्टा है, अगर लड़का बीमार है और मम्मी नॉर्मल कर दिया, देख लो, लड़का बीमार मम्मी नॉर्मल, तो ये एक्स लिंक डोमिनेंस भी नहीं होगा, ना रेसेसिव है ना डोमिनेंस है। तो आंसर वो है ऑटोसोमल रेसेसिव का। इस तरह से आपको पेडिग्री को देख करके उसका एनालिसिस करना है। इससे पहले आपको मैंने जो चार्ट बनवाया है, कौन सा एक्स लिंक होती है, कौन सी वाई लिंक बीमारी है, वो भी याद होनी चाहिए, है ना, कि ये एक्स लिंक पर थी, ये वाई लिंक पर थी, याद है ना। तो इसको आप जितना लगाएंगे उतना बनेगा। कल से जेनेटिक्स 2 स्टार्ट होगी, ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ये वगैरह वगैरह आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।